नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 5वें एवं आखिरी टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन का सबसे रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, जहां आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और 5वां एवं आखिरी टेस्ट महामुकाबला द ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। इसमें भारत और इंग्लैंड की एक दूसरे से टक्कर हुई। इस महामुकाबले में पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, पहली पारी में भारतीय टीम ने 24 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाए और भारत के सामने 23 रन की लीड हासिल की। इसके जवाब में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम 75 रन 18 ओवर में 2 विकेट खोकर टीम बना चुकी थी। ऐसे में जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान पर यशस्वी जायसवाल 49 गेंदों में 51 रन बनाकर जमे हुए थे, जबकि आकाशदीप ने 2 गेंदों में 4 रन बना लिए थे। इसके बाद तीसरे दिन का खेल में पहला ओवर एवं पारी का 19वां ओवर लेकर जैकब बैथल आए। आकाशदीप सिंह ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आज दिन के शानदार एक पहली बाउंड्री लगाई, जहां आगे डाली गई गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। इस ओवर में 6 रन के साथ आज भारतीय टीम 2 विकेट खोकर 81 रन पूरे कर लेती है। अब भारतीय टीम के यह दोनों बल्लेबाज जम चुके थे। खासकर आकाशदीप सिंह का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 21वें ओवर में जब गस एटकिंसन आते हैं तो तीसरी गेंद पर आकाशदीप सिंह ने फिर अपना बल्ला खोला और बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधी मिड विकेट की तरफ चली गई और 4 रन हासिल हुए। ऐसे में इस ओवर में 6 रन के साथ टीम ने 88 रन 2 विकेट खोकर पूरे कर लिए थे। 22वें ओवर में तो फिर जोश टंग को यशस्वी जायसवाल टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर एक गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हैं और सेकंड स्लिप और गली फील्डर के बीच से शॉट खेलकर थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री हासिल कर लेते हैं। इस चौके के बाद फिर अंतिम गेंद पर आकाशदीप सिंह का बल्ला खुलता है और जोश टंग को आकाशदीप सिंह 6वीं गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को हल्के हाथों से पॉइंट और गली फील्डर के बीच से गाइड करके चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 9 रन के साथ टीम ने 2 विकेट खोकर 97 रन पूरे कर लिए थे और इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी ने आज 23वें ओवर तक भारतीय टीम को 100 रन का आंकड़ा भी पार करवा दिया था। एक तरफ यशस्वी जायसवाल जो अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो आकाशदीप सिंह जिनसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह एक बॉलर होने के बावजूद भी इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। 28वें ओवर में जोश टंग जैसे खतरनाक गेंदबाज को दूसरी गेंद पर आकाशदीप सिंह टारगेट करते हैं। लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद को हल्के हाथों से फाइन लेग की तरफ ग्लांस करके चौका लगा देते हैं और इस चौके के साथ ही टीम 113 रन 2 विकेट खोकर पूरे कर लेती है। अब पारी के 29वें ओवर में जेमी ओवर्टन को यशस्वी जायसवाल टारगेट करते हुए खूबसूरत शॉट लगाते हैं। लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को स्लिप फील्डर के ऊपर से थर्ड मैन के ऊपर से अपर कट लगाकर चौका लगा देते हैं। 29 ओवर में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 118 रन बना लिए थे। यह साझेदारी इतनी शानदार हो रही थी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। खासकर भारतीय गेंदबाज आकाशदीप सिंह, जो कि कल नाइट वॉचमैन के रूप में मैदान पर आए थे, वह अपना खतरनाक अंदाज दिखाते जा रहे थे और इंग्लैंड की गेंदबाजी को परेशान कर रहे थे। 32वें ओवर समाप्त होने तक भारतीय टीम ने ड्रिंक्स ब्रेक होते तक 2 विकेट के नुकसान पर 127 रन पूरे कर लिए थे। आज इन दोनों की जोड़ी को तोड़ पाना इंग्लिश गेंदबाजों के लिए असंभव हो चुका था। यहां से आकाशदीप सिंह 34वें ओवर में अपना बल्ला खोलते हैं। गस एटकिंसन को पहली गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेजते हैं। अब तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल घातक थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगाते हैं। इस ओवर में 10 रन के साथ टीम ने 2 विकेट खोकर 139 रन 34 ओवर में बना लिए थे। अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी में आकाशदीप सिंह का जो योगदान था, वह भारतीय टीम के लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि वह तो सिर्फ गेंदबाज हैं और ऊपरी ऑर्डर में कल विकेट के बचाने के लिए उतरे थे। मगर आज उनके बल्लेबाजी ने एक सधे हुए बल्लेबाज की भूमिका निभाई। 36वें ओवर में गस एटकिंसन को आकाशदीप सिंह चौथी गेंद पर हल्के हाथों से अपर कट लगाते हैं और चौका हासिल करते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर आकाशदीप सिंह गस एटकिंसन को फिर से ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई लेंथ में छोटी गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट खेलकर गैप में 4 रनों के लिए भेज देते हैं।
अब भारतीय टीम 36 ओवर में अपने 150 रन 2 विकेट खोकर पूरे कर लेती है और आकाशदीप सिंह भी अपने बेहतरीन अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, 38वें ओवर में गस एटकिंसन को आकाशदीप सिंह ने तीसरी गेंद पर एक शानदार कमाल का शॉट लगाया और स्क्वायर लेग की तरफ चौका हासिल किया और इस चौके के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक पूरा करके इतिहास रच दिया। उनकी शानदार बल्लेबाजी को देखकर रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल तालियां बजाते हुए नजर आए। पूरी भारतीय टीम खुश थी। भारतीय टीम की इस बल्लेबाजी ने सबको हैरान करके रख दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। 41वें ओवर में जेमी ओवर्टन आए। आकाशदीप सिंह ने चौथी गेंद पर उनको एक शानदार डिफेंड करना चाहा और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी स्लिप फील्डर के बीच से थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए चली गई। 41 ओवर में भारत ने 167 रन 2 विकेट खोकर बना लिए थे। भारतीय टीम की तरफ से अब आकाशदीप सिंह का बल्ला यहां से आग उगलने लगा था। 42 ओवर में जोस्टंग आए आकाशदीप सिंह ने दूसरी गेंद पर एक बल्ला घुमाया और बेहतरीन बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी कवर्स की ओर खेलने के प्रयास में थर्ड मैन की तरफ चली गई और चौका मिलता है। इसके साथ ही इन दोनों के बीच में आज 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। हालांकि इसके बाद 5वीं गेंद पर आकाशदीप सिंह का बल्ला नहीं रुकता। लेंथ में डाली गई छोटी गेंद पर उन्होंने विकेट की कीपर के ऊपर से एक चौका लगा दिया और टीम ने 42 ओवर में 2 विकेट खोकर 170 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच में 107 रन की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी। 43वें ओवर में जेमी ओवर्टन आकर आकाशदीप सिंह को पहली गेंद पर कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और आकाशदीप सिंह आज बेहतरीन 94 गेंद में 66 रन की एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। आकाशदीप सिंह के इस योगदान ने भारतीय टीम को फ्रंट फुट पर ला दिया था और पूरी गेंदबाजी अब बैक फुट पर नजर आने लगी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल भी जेमी ओवर्टन को लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को कट करने के प्रयास करते हैं और बल्ले और गेंद का सही तालमेल हुआ और गेंद सीधी 4 रनों के लिए चली गई। 181 रन अब 43 ओवर में भारतीय टीम बना चुकी थी और यहां से फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल का बल्ला चलना चालू हो गया था। जोश टंग को 54वें ओवर में बेहतरीन चौथी गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हैं और चौका हासिल करते हैं और 44 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 189 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे और यशस्वी जायसवाल शतक की ओर बढ़ने लगे थे। इसके बाद लंच का समय हो जाता है। लंच के बाद जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो पहला ओवर लेकर और पारी का 45वां ओवर लेकर गट एटकिंसन आते हैं। उन्होंने पहली गेंद पर शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया। भारतीय टीम ने रिव्यू लिया, वह भी बर्बाद गया और भारतीय कप्तान आज 11 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 189 पर चौथा बड़ा झटका भारतीय टीम को लगता है। इसके बाद भारतीय टीम का साथ देने के लिए करुण नायर मैदान पर उतरते हैं और 45 ओवर में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 190 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद करुण नायर और यशस्वी जायसवाल के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। 48वें ओवर में तो जोश टंग को यशस्वी जायसवाल तीसरी गेंद पर एक शानदार कट शॉट लगाते हैं और चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और 48 ओवर में भारतीय टीम 4 विकेट खोकर 200 रन भी पूरे कर लेती है। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम किस तरीके की बल्लेबाजी देखी जाएगी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसको देखकर तो इंग्लैंड के कप्तान ऑली पॉप भी अब निराश नजर आने लगे थे। गस एटकिंसन जब 49वां ओवर लेकर आए तो करुण नायर ने चौथी गेंद पर एक लूज डिलीवरी को शानदार बैकफुट से फाइन लेग की तरफ ग्लांस करके चौके के लिए भेज दिया। टीम ने 49 ओवर में 4 विकेट खोकर 205 रन पूरे कर लिए थे और अब यहां से जायसवाल अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। आपको बता दें, पारी के 51वें ओवर में गस एटकिंसन को दूसरी गेंद पर एक सिंगल रन लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का एक और बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। सेलिब्रेशन कमाल का था। भारतीय कप्तान से लेकर सभी टीम उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर करुण नायर का बल्ला खोलता है। गस एटकिंसन को वह शानदार बैकफुट से फाइन लेग की ओर ग्लांस करके चौका लगा देते हैं। 51 ओवर में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 216 रन बना लिए थे। यहां से 52वें ओवर में जेमी ओवर्टन को जब ओवर थमाया गया तो जायसवाल ने उनको टारगेट किया। तीसरी खराब गेंद को पढ़कर फाइन लेग की तरफ फ्लिक करके चौके के लिए भेज दिया।
अब करुण नायर का बल्ला भी चलने लगा था। यशस्वी जायसवाल भी बेहतरीन शतक बनाकर खेल रहे थे और करुण नायर फिर 55वें ओवर में अपने बल्ले का तूफान दिखाते हैं। गस एटकिंसन को वह पहली गेंद पर क्रीज में रहकर कवर्स की ओर पंच करके चौका लगा देते हैं। अब भारतीय टीम 229 रन पर पहुंच गई थी और फिर गस एटकिंसन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर करुण नायर को जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 17 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर करुण नायर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद भारतीय टीम की आधी टीम यानी 5 विकेट पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय टीम का साथ देने के लिए सबसे खतरनाक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फिर यशस्वी जायसवाल लाजवाब ड्राइव शॉट खेलकर गैप में सीधी कवर्स की तरफ बाउंड्री के बाहर गेंद को भेज देते हैं और चौका हासिल होता है। 55 ओवर में भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 235 रन पूरे कर लिए थे। अब भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल के कंधों पर जिम्मेदारी थी क्योंकि वह टिक चुके थे और शतक बनाकर खेल रहे थे। फिर ड्रिंक्स ब्रेक होते होते 57 ओवर में 246 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। जबकि जेमी ओवर्टन जब 58वां ओवर लेकर आए तो यशस्वी जायसवाल ने चौथी गेंद पर शानदार गली फील्डर के पास से चौके के लिए गेंद को भेज दिया। टीम ने 254 रन 5 विकेट खोकर पूरे कर लिए थे। यहां से रविंद्र जडेजा अब बल्ला खोलना शुरू करते हैं। दरअसल 60वें ओवर में जेमी ओवर्टन को रविंद्र जडेजा टारगेट करते हैं और बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी स्लिप फील्डर के काफी ऊपर से 4 रन के लिए निकल जाती है। चौथी गेंद पर जेमी ओवर्टन जब आए तो रविंद्र जडेजा ने एक शानदार जानबूझकर थर्ड मैन की तरफ खेला और चौका हासिल कर लिया। इस ओवर में 2 चौके के साथ 8 रन मिले और 60 ओवर में भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 363 रन पूरे कर लिए। भले ही आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट गई थी, मगर यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा जिस कॉन्फिडेंस में बल्लेबाजी कर रहे थे ना, वह कमाल की थी। देखते ही देखते इन्होंने आज अपनी टीम को 273 तक पहुंचा दिया था। मगर फिर जोस्ट 65वें ओवर में आए यशस्वी जायसवाल को उन्होंने जेमी ओवर्टन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। 118 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आज यशस्वी जायसवाल पवेलियन लौट गए। इसके बाद भारतीय टीम के विकेटकीपर ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और यहां से ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा अब संभल कर खेलने लगे थे क्योंकि भारतीय टीम ने 6 अहम विकेट खो दिए थे। मगर 68वें ओवर में गस एटकिंसन आए ध्रुव जुरेल को वह गेंद करते हैं। दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने एक बेहतरीन कट शॉट के इस्तेमाल से चौका हासिल कर लिया। अब ध्रुव जुरेल भी यहां से बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करने लगे थे, जो कि अब इंग्लिश की टीम के लिए काफी खतरनाक हो गए थे। 70वें ओवर में ध्रुव जुरेल जो को टारगेट करके पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद को कट शॉट के माध्यम से चौके के लिए भेज देते हैं और फिर पारी के 71वें ओवर में तो ध्रुव जुरेल जोस्टन को टारगेट करते हैं। पहली गेंद पर वह शानदार ऑफ ड्राइव के माध्यम से चौका बटोरते हैं, तो दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल के बल्ले से एक और छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को पुल किया जाता है। फाइन लेग की तरफ एक और चौका मिलता है। इस ओवर में 13 रन के साथ टीम ने 6 विकेट खोकर 71 ओवर में 306 रन पूरे कर लिए थे और फिर देखते ही देखते टी का समय हो जाता है। चाय काल के समय के बाद अब ध्रुव जुरेल का बल्ला तूफान की तरह बल्लेबाजी करने लगा था, तो एक तरफ रविंद्र जडेजा संभल कर खेल रहे थे। फिर पारी के 75वें ओवर में जेमी ओवर्टन आए तो रविंद्र जडेजा ने दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट लगाया। हालांकि बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई। भारतीय टीम थी 75 ओवर में 320 रन 6 विकेट खोकर बना लेती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक साझेदारी बनी ही रही थी। भारतीय टीम ने 300 रन की बढ़त बना ली थी, मगर 77वें ओवर में जेमी ओवर्टन आकर भारतीय टीम को बड़ा झटका देते हैं। ध्रुव जुरेल को वह एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और 50 रन की साझेदारी का अंत होता है और ध्रुव जुरेल आज महज 34 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आते हैं और रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी की उम्मीद सभी को हो रही थी। 79 ओवर में जेमी ओवर्टन आए तो दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार पुल शॉट लगाया और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई थी। वहीं पर 80 ओवर में जो रूट को वॉशिंगटन सुंदर टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर एक ड्राइव करके मिड ऑन की ओर गैप में चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और टीम ने 80 ओवर में 342 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। एक विशाल लीड अब इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी ने पूरी कर ली थी और आगे बढ़ते जा रहे थे।
80 ओवर में तो जोश टंग आए तो रविंद्र जडेजा ने पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और अपने टेस्ट करियर का एक और अर्धशतक पूरा करके इतिहास रच दिया और सभी उनकी बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गए और तालियां बजाते हुए नजर आए। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने एक फ्लिक शॉट लगाया। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है और अब 82 ओवर में टीम ने 354 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। भारतीय टीम की इस साझेदारी पर सभी को उम्मीद थी क्योंकि पिछले टेस्ट को इन दोनों ने ड्रा करवाया था। अभी टीम ने 357 रन बना लिए थे, मगर 84 ओवर में जोश टंग आकर रविंद्र जडेजा को हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और रविंद्र जडेजा 53 रन की एक बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए थे। इसके बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं, तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज को भी जोश टंग एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और मोहम्मद सिराज आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और 357 पर भारतीय टीम का 9वां बड़ा झटका जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा मैदान पर आए, तो फिर दूसरी तरफ आज वॉशिंगटन सुंदर ने यहां से तूफान मचाना चालू कर दिया था और प्रसिद्ध कृष्णा को ज्यादा खेलने का मौका नहीं दिया था। इसी 85 ओवर की 5वीं गेंद पर गस एटकिंसन को वॉशिंगटन सुंदर ने मिड विकेट की ओर हवा में शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगा दिया। टीम ने अब 364 रन बना लिए थे। यहां से वॉशिंगटन सुंदर जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं वह सबको हैरान कर देने वाली थी। 86 ओवर में जब जोश टंग आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने पहली गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाया और फाइन लेग की तरफ एक 6 हवा में लगा दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने एक और बैकफुट से फाइन लेग की तरफ गगनचुंबी 6 जड़ दिया और अब भारतीय टीम 350 रन की लीड के साथ ही आगे पहुंच गई थी। यहां से वॉशिंगटन सुंदर देखते ही देखते अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। पारी का जब 87 ओवर लेकर गस एटकिंसन आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने तूफान मचा दिया। दरअसल तीसरी गेंद पर एक कवर ड्राइव खेलने का प्रयास किया। गेंद टप्पा खाकर अतिरिक्त उछल के साथ बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप फील्डर के बीच से थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चली जाती है। दोस्तों, चौथी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन शानदार पुल शॉट लगाकर गेंद को सीधी सीमा रेखा से बाहर मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। यही नहीं दोस्तों, 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर गस एटकिंसन को एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही वह T20 के अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और सबको हैरान कर डालते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की एक बेहतरीन बल्लेबाजी ने सबको हैरान करके रख दिया था और इंग्लैंड को टोटल बैकफुट पर धकेल दिया था। 87 ओवर समाप्त होते तक भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 396 रन बना लिए थे। अब भारतीय टीम की पारी आगे बढ़ती तो 88 ओवर में जो स्टंग को वॉशिंगटन सुंदर एक शॉट लगाने जाते हैं और लीडिंग एज लेकर मिड विकेट की ओर हवा में जैक क्रॉली उनको कैच आउट कर लेते हैं और वॉशिंगटन सुंदर 46 गेंदों में आज 53 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने 396 पर सभी विकेट खो दिए और 374 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए इंग्लैंड को दिया। भारतीय टीम की इस पारी में आज वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने जो अर्धशतक लगाया वह कमाल का रहा। जायसवाल की तूफानी शतकीय पारी भी काम की रही, जिसके कारण अब इंग्लैंड को 374 रनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए दूसरी पारी में दिया गया। इसके जवाब में जब इंग्लैंड टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो इंग्लैंड की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर आए। आज जैक क्राउली और बेन डकेट के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाकर जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और पारी का पहला ओवर लेकर भारतीय टीम की तरफ से आकाशदीप सिंह आए। ऐसे में पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया। आज बेन डकेट अपना घातक अंदाज दूसरे ओवर से ही दिखाना चालू कर देते हैं और भारत के खिलाफ अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। दरअसल दूसरा ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आए तो बेन डकेट ने दूसरी गेंद पर एक शानदार गेंद को ग्लांस करते हुए डीप फाइन लेग की तरफ चौका लगा दिया। यही नहीं, अगली ही गेंद पर बेन डकेट ने शानदार फ्लिक शॉट लगाया और स्क्वायर लेग की तरफ एक और चौका हासिल किया। इस ओवर में 9 रन के साथ 2 ओवर में आज इंग्लैंड टीम ने बेहतरीन 10 रन हासिल कर लिए थे। भारतीय टीम के सामने अब यहां से जैक क्राउली भी अपना बल्ला खोलना चालू कर देते हैं। दोस्तों, तीसरे ओवर में आकाशदीप सिंह आए तो तीसरी गेंद पर एक शानदार डीप कवर्स की ओर शॉट लगाते हुए गेंद को सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया। इस ओवर में कुल 6 रन दिए गए और 3 ओवर में इंग्लैंड टीम ने बिना विकेट गंवाए 16 रन बना लिए थे। यह जोड़ी अगर आज जम जाती है तो इंग्लैंड टीम भारतीय टीम को आसानी से हरा सकती है। ऐसे में अब भारतीय गेंदबाजों की परेशानियां बढ़ चुकी थी।
चौथा ओवर लेकर जब प्रसिद्ध कृष्णा आए तो जैक क्रॉली ने उनको अंतिम गेंद पर टारगेट किया और शानदार एक क्रैकिंग शॉट लगाकर चौके के लिए गेंद को भेज दिया और 4 ओवर में भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड ने 24 रन बना लिए थे। बेन डकेट और जैक क्रॉली ने पिछली पारी में जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी, आज उसी अंदाज में टी20 की तरह बल्लेबाजी करना वह शुरू कर चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। 8वां ओवर लेकर जब भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आए तो बेन डकेट ने तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट लगाया। फ्रंट फुट से आकर एक मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया। 8 ओवर में इंग्लैंड ने बिना विकेट गंवाए 22 रन बना लिए थे। अब यहां से आकाशदीप सिंह हो या मोहम्मद सिराज या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, सभी की पिटाई होना चालू हो गई थी। 10वें ओवर में जब मोहम्मद सिराज आए तो बेन डकेट ने दूसरी गेंद पर एक शानदार गेंद को मारना चाहा। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन में बाउंड्री की तरफ चौके के लिए चली गई और 10 ओवर में इंग्लैंड टीम ने बेहतरीन 42 रन भारतीय टीम के सामने बना लिए थे। इसके बाद भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच में इस मुकाबले में इंग्लैंड कहीं ना कहीं अब फ्रंट फुट पर आ चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी दबाव में थी। इसको देखकर भारतीय कप्तान पूरी तरीके से निराश नजर आने लगे थे। देखते ही देखते 13वें ओवर तक अब इंग्लैंड टीम अपने 50 रन भी पूरे कर लेती है और इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हो जाती है। मगर 14वें ओवर में मोहम्मद सिराज आते हैं और जैक क्रॉली को वह 5वीं गेंद पर क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और आज पहला झटका इंग्लैंड को लगता है। जबकि जैक क्रॉली महज 14 रन बनाकर पवेलियन की राह चलते बनते हैं और भारतीय टीम को अभी भी अगर हराना है तो इंग्लैंड को 324 रन और बनाने होंगे। इसके बाद फिर आज के दिन का खेल समाप्त हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच में इस महामुकाबले में पूरी तरीके से आज भारत इंग्लैंड पर हावी रहा। बल्लेबाजी में भारतीय टीम ने कमाल कर दिया, मगर इंग्लैंड की तरफ से भी एक बेहतरीन शुरुआत देखने को मिली। खासकर बेन डकेट ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। भारतीय टीम की इस शानदार प्रदर्शन के सबसे बड़े हीरो रहे भारतीय ओपनर बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने शतक लगाकर सबको हैरान किया। उन्होंने 118 रन की बेहतरीन पारी खेली, जबकि फिर वॉशिंगटन सुंदर ने अंतिम क्षणों में जो चौके और छक्कों की बरसात की वह सच में दर्शनीय रही। रविंद्र जडेजा का अर्धशतक भी एक अहम मौके पर आया। ऐसे में भारतीय टीम के इस बेहतरीन प्रदर्शन को यशस्वी जायसवाल के शतक और वॉशिंगटन सुंदर की तूफानी पारी को 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।